हेलो अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम डीपीपी नंबर 10 और 11 के हिसाब से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया और बोलेंगे हमें कि ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढ के दे दो। सबसे पहले तोड़ना सीखो। वो आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि डायरेक्टली ये हमारा सीरीज़ में लगा हुआ है, तो आप उसका आराम से 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 + 1/2c2 करके इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 माइक्रो फैराडे आ जाएगा बिल्कुल। और इसका तो दिया ही हुआ है 3, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात हमारे लिए ये क्रिएट कर रहा है कि ये क्या बनाया हुआ है। नाम दे सकते हैं, सी डी दे दिया है, आप 1 2 करके कर सकते हो कि ये सी है तो यहाँ से ये भी सी हो जाएगा। अगर ये डी दे दिया तो यहाँ से ये भी डी हो जाएगा। सी डी और सी डी के बीच बीच में यहाँ पे मैंने सी और डी बना दिया, तो सी और डी के बीच में ये, सी और डी के बीच में 3b और सी और डी के बीच में 1 वाला b। तो ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि ऐड हो जाएंगे तो 6 इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका। तो ये 2, ये 6 और ये 3 आपस में सीरीज़ में है, तो इसका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक कैपेसिटेंस और एनर्जी देता है C0 और W0 करके। अगर जब कैपेसिटेंस के प्लेट्स के बीच में एयर था तो एयर का तो K1 ही होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। बट अगर उसके बीच में ग्लास डाल दे तो क्या डिफरेंस आएगा कैपेसिटेंस और एनर्जी में। तो कैपेसिटेंस का तो सिंपल है कि C = K ε0 A/D होते फॉर्मूला, तो 5 लग के, तो इसमें हमारा वही वाली फार्मूला लगाकर तो सिंपली C = 5C0 आ जाएगा, क्योंकि K तो हमारा 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो W0 में क्या है, W0 में 1/2C × V0 का स्क्वायर, सिंपली जो इनिशियल था। अब W क्या हो जाएगा, यहाँ पे C में क्या आ जाएगा, K जुड़ जाएगा, और V में भी चेंज आएगा। ये बात ना भूले कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन R के, और एप्सिलॉन R कुछ भी नहीं, K ही है। तो ये याद रखना हमेशा, तभी बच्चों का क्वेश्चन ये वाला गलत हो जाता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, C तो हमारा K × C हो जाएगा और V अपॉन में K हो जाता है, ये बात याद रखने का, ठीक है। तो W हमारा उस हिसाब से W0 पे 5 आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि अगर डायरेक्ट्रिक स्लैब का के वैल्यू K2 है और उनकी सीरीज में करके इक्विवेलेंट कितना आता है वो पूछ लेते हैं। तो हमारा सिंपली C1 क्या है, K तो 1 ही है यहाँ पे, तो ε0 A/D आ जाएगा, तो इसको हम नाम दे देंगे C। तो C2 हमारा 2 आ जाएगा, 2 करके 2C हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट सिंपली निकाल दिया। एक ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें हमें कैंची लानी है, कैंची से कट करना है। क्या करना है कट, अब जैसे A और B दिया हुआ है और बीच में कुछ ऐसे दिए होंगे, तो देख लीजिए सिंपली यहाँ से A और B के स्ट्रेट एक लाइन खींचनी है और कट कर देना है। कट करने से क्या होगा, हमारा जो A और B हम बना देंगे, जो कट करने वाला नीचे होएगा और जो ऊपर होएगा वो आपस में पैरेलली अरेंज होंगे, और ये साथ में है तो ये सीरीज में हो जाएंगे। कुछ ऐसा हमारा इसमें जो डायग्राम है वो बन जाएगी, सर्किट डायग्राम। तो इसी से हम निकाल लेंगे, और देखिए D/2 है और ये एरिया आधा हो जाएगा, यहाँ से एरिया आधा हुआ, यहाँ से D आधा हुआ, यानी कि डिस्टेंस या विड्थ आधी हो गई, ठीक है। C1 ये इसकी K की वैल्यू दी हुई है 1, इसकी K की 2 है, इसकी K की 3 है, ठीक है। तो C1 आ जाएगा ε0 A/2 क्योंकि एरिया भी आधा हुआ और इसका D भी आधा हुआ, तो D/2 करके C0 हम नाम दे देते हैं पहले का। तो C2 की वैल्यू 2 है, तो 2 से सिंपल C0 मल्टीप्लाई होगा। C3 क्या है, ये वाला, इसमें खाली एरिया A/2 है, बट डिस्टेंस जो है वो D है पूरी की पूरी, तो इसलिए करके वैल्यू मैंने सीधे कर लिया, आप निकाल भी सकते हैं। 3/2 C0 आ जाएगी। तो इनका फिर इस अरेंजमेंट में करके हम C इक्विवेलेंट निकाल देंगे, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है या बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वाले में आप सिंपली AB या 1 2 1 2 करके नाम दे सकते हैं, और आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 आपस में पैरेलली अरेंज्ड है, ये तो हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर अच्छा करना है आपको ये कॉन्सेप्ट, तो आप ये क्वेश्चन करना सीखिए, ऐसे कैसे करते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स हैं, जिसमें से सेकंड और फोर्थ में A जुड़ा है और थर्ड और सिक्स्थ में B जुड़ा है। तो हम क्या कर लेंगे, इतने प्लेट्स दिए होंगे तो हम इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस, 2 और 3 के बीच में एक, ऐसे ही कर करके टोटल 6 कैपेसिटेंस हमें 7 प्लेट से मिलेंगे। आइए इसका स्ट्रक्चर हम इजीली बनाते हैं। सबसे पहले हम A नाम दे देंगे, यहाँ पे आपको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। A नाम दे देंगे और यहाँ पे हम B नाम दे देंगे। तो
ए पे हमें देख सकते हैं 2 और 4 है, यानी कि 2 और 4, और बी पे हमारा 3 और 6 से जुड़ा है, तो 3,6। ये हम किस लिए कर रहे हैं आइए जानते हैं। तो अब हम पहले कैपेसिटेंस से देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये पहला कैपेसिटेंस 1 और 2 से जुड़ा है, तो 2 हमारे ए के पास है बट 1 तो नहीं है, तो हम सीधे एक रैंडमली 1 लगा देंगे और उसको नाम दे के जोड़ देंगे। तो उसके बाद 2 और 3 के बीच में 2 ये रहा 3 ये रहा, यानी कि ये आपस में जुड़ जाएगा। 3 और 4 के बीच में 3 ये रहा और 4 भी ये रहा, अच्छा ये तो हमने कर लिया था। 4 और 5 के बीच में 4 और 5 तो कहीं है नहीं, तो रैंडमली मैंने नाम दे दिया 5 और उसके साथ जोड़ दिया। 4 यहाँ पे था, उससे 5 को जोड़ दिया। अब 5 से 6 जोड़ना है, 5 है ये रहा, हमने अभी नाम दिया था, और उससे फिर हमने 6 को जोड़ दिया ऐसे करके। अब 6 और 7 है, 6 तो हमारे पास है लेकिन 7 नहीं है, तो उसको रैंडमली निकाल के हम 7 से 7 को नाम दे दिया, मतलब कुछ ऐसे करके गया, ये ऊपर हमने बना दिया, तो यहाँ पे हमने 7 नाम दे दिया, इसको अरेंज कर लिया रैंडमली। तो अब हम देख रहे हैं ये और ये किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये काम ही नहीं करेगा, तो फाइनल सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला काम ही नहीं करेगा। ठीक, गॉट इट। तो इस वाले पे आ जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, पहले वैसे नहीं पढ़ा होगा अभी, नहीं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, कोई बात नहीं, वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना। बट यहाँ पे क्या है, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा जिसमें C1/, ये वाला बीच वाला वर्क नहीं करता है, ये वाला वर्क नहीं करेगा, तो कुछ रेशियो बन जाएगा C1/C3 और C2/C4। अगर ऐसा भी होगा तो ये और ये सेम ही बात हुई। फिर उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है डाई इलेक्ट्रिक अगर हम इंसर्ट करें। उससे पहले हम देख लेते हैं चार्ज इंड्यूस कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे हमारे डाई इलेक्ट्रिक जुड़ा हुआ है प्लेट्स के अंदर, तो उसका इनसाइड चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 - 1/K। ये फॉर्मूला है, आपको देखना पड़ेगा, वैसे नहीं पूछेंगे बट फिर भी देखने में क्या जा रहा है हमारा, है ना। कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि मेटल अगर हो तो मेटल का K डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमेशा इन्फिनिटी होगा। अगर इन्फिनिटी होगा नीचे इन्फिनिटी यानी कि टोटल 0, यानी कि Q इनसाइड जो है वो Q के बराबर आ जाएगा। पार्शली अगर होगा यानी कि थिकनेस के हिसाब से T अगर जुड़ा होगा, तो C = A ε0/d होती थी फॉर्मूला, तो हमें करना पड़ेगा A ε0/d - T, D में से T गया, प्लस T/K। K क्या है हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, गॉट इट। ये याद रखना पड़ेगा। और मेटल में अगर K इन्फिनिटी होगा तो इस हिसाब से आ जाएगा, और बहुत सारे अगर जुड़े होंगे तो A ε0/d माइनस T1 T2 T3 जितने दिए होंगे, और प्लस T1/K T1 T2/K2 ऐसे करके, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला Vc = C1V1 + C2V2 अपन में C1 + C2। अगर सेम पोलैरिटी है यानी कि सेम जैसे कि कुछ ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ऐसे करके जुड़े हैं, तो यही आ जाएगी नॉर्मली। बट अगर ये विपरीत पोलैरिटी के हुए, उल्टे पोलैरिटी के लगे हों, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, तो हमारा जो Vc है यहाँ पे माइनस लग जाएगा और कोई फ़र्क नहीं। बैटरी की बात कर ले तो बैटरी में W यानी कि वर्क डन Q × V के बराबर होता है, और W जो है CV के स्क्वायर के बराबर होता है। 50% लॉस आ जाता है यहाँ पे हमारा एनर्जी में, क्योंकि हमें पता है U = 1/2 CV का स्क्वायर, बट यहाँ पे W जो है CV का स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, 50% लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। एक ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था DPP का, बट ये काफ़ी बार फंस जाता है, तो मैं आज इसको भी समझा रहा हूँ साथ। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बढ़िया है, लेकिन एक बार समझने में क्या जा रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे दिया है, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर यहाँ पे ये स्विच 2 के साथ आ जाए तो क्या होगा। आइए देखते हैं लॉस कितना निकलेगा, वो पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर अभी फर्स्ट पे ही है तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, C1V1 ये वाली फॉर्मूला। बट यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो C2 है ही नहीं, C2 है ही नहीं, 0 हो जाएगा C2। क्यों, क्योंकि अभी पहले पे ही है रखा, तो खाली यही वाला स्ट्रक्चर होगा करके हमारा C1 तो 2 है, V तो V दिया हुआ है, और C1 + C2 करके 2 + 8 10 आ जाएगा, और हमारा V कॉमन पोटेंशियल V/5। तो U इनिशियल कितना आएगा अब हमारा 1/2 CV², 1/2 C कितना है इनिशियली 2, और V कितना है V दिया हुआ है तो V का स्क्वायर, इसलिए V का स्क्वायर। U फाइनल 1/2 C इक्विवेलेंट कितना निकला, तो 2 + 8 यानी कि 10, और कॉमन पोटेंशियल कितना निकला V/5, तो V/5 का होल स्क्वायर करके U इनिशियल 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल × 100, वो परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है ना जब, तो हम यही वाला फॉर्मूला लेते थे।
नहीं तो फाइनल अगर लॉस नॉर्मली पूछा हो फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, बट अगर परसेंटेज हिसाब से पूछा तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना। करके हमारा 80% लॉस आ जाएगा। थैंक यू फॉर द वीडियो वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डीपी में क्वेश्चन फंसता है मुझे बताइए, मैं बिल्कुल आपकी मदद करेंगे सॉल्व करने में। और थैंक यू देखने के लिए। आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। आप नहीं करोगे तो और कोई तो कर ही नहीं सकता फिर, इसलिए आप ज़रूर कर सकते हो, बेस्ट करोगे आप। यू डिज़र्व एवरीथिंग। बाय बाय।